हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि आज हम परसेंटेज करने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। और एक क्वेश्चन वो है जो पिछली एग्जाम में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33/3% विराट को, कोई विराट है उसको दे दिया, और शेष धन जो बचा, मतलब इतना देने के बाद जो उसके पास बचा तो 50% कपड़ों पर खर्च कर दिया। ठीक है, तो अंत में उसके पास शेष 1270 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितने पैसे थे या कितना धन था। तो देखो सबसे पहले करना क्या होता है इन क्वेश्चनों में। क्वेश्चन है अनुष्का गिव्स 33/3% ऑफ हिज इनकम टू विराट एंड स्पेंड 50% ऑफ द remaining money on clothes and in last she left with ₹1270. find her income। तो सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो करोगे क्या, आपको दे रखा है कि इतना खर्च किया, ठीक है, विराट को दिया अपनी इनकम में से और इतना खर्च कर दिया कपड़ों पे। तो कितना दिया है, खर्च कितना किया, 33/3%। अच्छा 33/3% का मतलब क्या होता है, 1/3 आपको बता दिया क्या होता है, 1/3। और खर्च किया है तो माइनस लगा दो। ठीक है, उसके बाद शेष धन का 50%, मतलब जो बचा उसके पास तो उसका 50%, यानी 50% कितना होता है, 50/100, 50/100 हो जाएगा। तो 51 जा 50, 52 जा तो 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये तो क्लियर हो गया होगा, 1/2। ठीक है, अब देखो तो ये भी खर्च हो गया उसका। ठीक है, माइनस लगा दो। तो अच्छा ये फ्रैक्शन हमें बताता क्या है, फ्रैक्शन बता रहा है कि अगर उसके पास 3 रुपये थे स्टार्टिंग में तो उसने इतना खर्च कर दिया, और इस परसेंटेज का मतलब क्या है, -1। ये वैल्यू है कितनी, 1 के बराबर। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के। यानी कि उसके पास अगर 3 रुपये थे तो उसने 1 रुपये खर्च कर दिया। ठीक है, तो यानी कि उसके पास 3 रुपये थे, 1 खर्च कर दिया, तो कितने बचे, 2 बचे। ठीक है, अब उसके पास 2 रुपये बचे, तो 2 रुपये बचे। अब जो 2 रुपये में से फिर कह रहा है 50% कपड़ों पे खर्च कर दिया। अगर 50% यानी कि 2 रुपये खर्च कर दे कपड़ों पे, ठीक है, 2 रुपये कपड़ों पे खर्च कर दे तो बचेगा कितना, बचेगा उसके पास 2 - 1 कितना बचेगा, 1 बचेगा। इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यानी कि, और इसको मैंने सॉल्व करना आपको बताया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, जो कट्टा है काट दो, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 3:1। कितना आ गया, 3:1। अच्छा ये रेशियो हमें क्या बताता है कि जो चीज़ स्टार्टिंग में थी, अगर उसके पास स्टार्टिंग में 3 रुपये थे तो लास्ट में कितने बचे, 1 रुपये। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि अंत में उसके पास 1270 रुपये रह जाते हैं। कितने, 1270, एक नहीं 1270। कितना, 1270, यानी कि इसका 1270 गुना, एक का कितना, 1270 गुना। सिमिलरली स्टार्टिंग में जो पैसे 3 ना होंगे कितने हो जाएंगे, इसका 1270 गुना, तो 1270 ये आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 38। ठीक है, 3810 रुपये रहे होंगे। ठीक है, कितने रुपए रहे होंगे स्टार्टिंग में, उस पर 3810 रुपये रहे होंगे। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को और शेष धन का 12/2% खाने पर और शेष धन का 14/7% यातायात पर खर्च किया। ठीक है, अब जितने पैसे थे उसके पास उसका 20% भी खर्च किया गया है, और ये भी खाने पे खर्च किया और ये यातायात पे खर्च किया। तो कह रहा है कि तो अंत में उसके पास शेष 2100 रुपये बचते हैं। लास्ट में क्या होने, उसके पास शेष जो बचते हैं 2100 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितना धन था। राम गिव्स 20% ऑफ हिज इनकम टू श्याम एंड स्पेंड 12/2% ऑफ द रिमेनिंग मनी ऑन फूड एंड 12/7% ऑफ द रिमेनिंग मनी ऑन ट्रांसपोर्ट एंड इन लास्ट ही लेफ्ट विथ ₹2100। फाइंड हर इनकम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें दे रखा है 20%, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, थोड़ा स्पेस। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो 20%, ठीक है, 20% श्याम को दे देता है। तो 20% का मतलब क्या है भाई, 20/100 आएगा, और 20 से 100 कितने 5 टाइम जाएगा, तो 1/5। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5। ये तो पता ही होगा आपको। उसके बाद देखो है 12/2%, कितने 12/2% खर्च करता है किस पे, खाने पे खर्च करता है। किस पे करता है, खाने पे। तो 12/2 कितना होता है, 1/8। कितना होता है, 1/8। और उसके बाद है
यातायात पे खर्च करता है 12 न 14 2/7%, तो ये होता है 1/7। कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/7। कितनी होती है, 1/7। अब देखो सब खर्च ही तो कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या है 20% की 1, और इसकी कितनी है 1, और इसकी कितनी है 1। मतलब अगर उसके पास स्टार्टिंग में 5 रुपये थे, ये जो फ्रैक्शन बताता है ना, अगर स्टार्टिंग में 5 रुपये थे तो उसने 20% खर्च किए, 5 माइनस से कितना हो जाएगा, 4 बचे। अब स्टार्टिंग में उसके पास 8 रुपये थे, 8 में से 1 खर्च किया तो कितने रह गए, 7 रह गए। अब लास्ट में 7 रुपये थे, 7 में से 1 खर्च किया, कितने रह गए, 6 रह गए। जो कटता है काट दो, तो ये 4 से ये 2 पे जाएगा, और ये 7 से 7 कट जाएगा आपका, 2 से 3 पे जाएगा। तो आपका जो रेशियो निकल के आया 5:3 आया। कितना आया, 5:3। अच्छा, जो रेशियो है ये क्या बता रहा है कि अगर स्टार्टिंग में उसके पास 5 रुपये थे तो लास्ट में 3 रुपये बचे, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है भाई लास्ट में 2100 रुपये बचे हैं। कितने बचे हैं, 2100 रुपये। कितने, इसको 2100 बचे हैं। कितने बचे, 2100। इसका कितना, 700 गुना कितना, 700। तो इसलिए स्टार्टिंग में भी 5 रुपये ना होके इसका 700 टाइम 3500 रुपये रहे होंगे। ठीक है, 7 पंजे 35, 0 0, तो 3500 रुपये उसके पास रहे होंगे। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का जितना वो कमाता है उसका 20% भोजन पर खर्च करता है और शेष 5% यातायात में खर्च कर देता है, और अंत में शेष धन का 120 रुपये दान दे देता है। जितना उसके पास रह जाता है उसका क्या, 120 रुपये दान दे देता है, और अंत में उसके पास 1400 रुपये बचते हैं। ठीक है, अगर वो दान नहीं करता 120 रुपये, तो उसके पास कितने पैसे होते, 1400 प्लस 120। ठीक है, तो अंत में कितना पैसा रह जाता है उसके पास, ठीक है, 1520 रह जाता है। कितना रह जाता, 1520। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन को करना कैसे, और अंत का ही पूछा है उसने। देखो तो उसकी आय बताने की, स्टार्टिंग में उसकी आय थी कितनी। तो सबसे पहले देखो 20%, और 20% होता क्या है, 20 100 लिखोगे 1/5 होता है ना, 2 से काटोगे 5। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। तो ये आ गया 1/5। ठीक है, बात करते हैं आगे 5%, 5% की। तो ये होता है कितना, 1/20। कितना होता है, तो ये कैसा आएगा 1/20, परसेंटेज है होगा नीचे 100, 5 2 जा 10, तो 20 आ गया। तो ये होता है 1/20, यहाँ लिख देंगे 1/20। अब आगे देखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग देखें, अगर वो 5 रुपये कमाता और खर्च कितना करता है, 20% का मतलब क्या, 1, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4, तो 4 रुपये। ठीक है, बचते उसके पास। अगर 20 रुपये अगर होते उसके पास और 20 में से 1 खर्च करता तो कितने बचते, 19। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये 19 है, ठीक है, 19। तो इसको जो कटता है काट लो, तो 4 से 5 पे जाएगा, और 5 पंजे 25, और ये आ जाएगा 25:19। अब ये देखो, जो स्टार्टिंग में उसके पास अगर 25 रुपये थे तो अंत में कितने, 19। और वो कह रहा है कि अगर वो अंत में शेष धन का 100 रुपये दान दे देता, और अंत में उसके पास कितने बच्चे, 1400, तो अंत में लास्ट में कितने बचते, ये प्लस अगर 120 रुपये दान नहीं दे तो कितने बचते, ये बचते आपके 1520 रुपये। कितने बचते, 1520 रुपये। तो ये 19 ना हो गया, कितना हो जाता, 1520 रुपये। इसका 80 टाइम, तो ऐसे ही ये 25 ना हो के, जो स्टार्टिंग में उसके पास पैसे थे 25 ना हो के, इसका 80 गुना 25 8 200, और ये 2000 रहेगा। कितना रहेगा, 2000। ये हमारा प्यारा सा आंसर आ चुका है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पुस्तकालय में, कोई पुस्तकालय है, ठीक है, उसमें 20% पुस्तकें हिंदी में हैं और शेष का 50% अंग्रेजी में है। ठीक है, और अंत में शेष का 30% फ्रांस में है। यदि अंत में 7700 पुस्तकें अन्य भाषाओं में हैं, लास्ट में कितनी 7700 पुस्तकें अन्य भाषाओं में, तो बताइए पुस्तकालय में जो स्टार्टिंग में पुस्तकें थी टोटल कुल कितनी पुस्तकें हैं वो बताना है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, फिर करते हैं क्वेश्चन को। देखिए फटाफट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए दिया हुआ है 20% जो है आपकी, इसको लिख लो हिंदी। ठीक है, एच लिख दिया। उसके बाद 50% कह रहा है किसकी है, इंग्लिश की है, और फ्रेंच की आपको कह रहा है कि फ्रेंच की 30% है। ठीक है, ये है। तो देखो 20
परसेंट का मतलब क्या होता है 1/5, ठीक है, कितना 1/5। और 50% कितना मतलब होता है 1/2, कितना होता है 1/2। भाई बात करें 30% तो कितना होता है 1/10, तो 3/10 कितना होता है 3/10। और 3/10 कैसे आया भाई, 30% अपॉन 100 लिखोगे तो 0 से 0 कट जाएगा तो 3/10 ये होता है, ठीक है। अब देखो, अगर स्टार्टिंग में 5 बुकें हिंदी की थी तो लास्ट में 20% का मतलब एक पुस्तक क्या निकाल ली, तो फिर प्रतिशत 20 पुस्तकें हिंदी में है, ठीक है। एक 5 टोटल पुस्तकें अगर 5 थी, ऐसे देखो समझो, अगर टोटल पुस्तकें 5 थी तो एक हिंदी की है, इसमें से 20% का मतलब क्या है हिंदी। अगर एक हिंदी की है तो बची कितनी, 4 बची। ऐसे ही ये स्टार्टिंग में अगर 2 पुस्तकें थी तो एक इंग्लिश की थी तो कितनी बची, 1 बची। उसके बाद अगर टोटल पुस्तकें 10 थी, ठीक है, और 3 निकाल ली तो कितनी बची भाई, 10 में से 3 माइनस कर दोगे तो 7 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, जो कटता है काट देते हैं। तो एक काम करो, 2 से 2 पे जाएगा, ठीक है, 2 से 5 पे जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 7, और ये 5 5 जा 25। तो रेशियो हमें यही समझा रहा है कि अगर स्टार्टिंग में लाइब्रेरी में 25 पुस्तकें थी तो इन द एंड 7 थी, ठीक है। लास्ट में कितनी बचेंगी 7, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं 7 नहीं बचे लास्ट में, कितनी बची हैं 7 7 0 0, कितनी बची हैं 7 7 0 0, ये बची हैं। यानी कि इसका कितना टाइम 1 1 0 0, 1100 टाइम। तो स्टार्टिंग में ये जो बुक्स होंगी लाइब्रेरी में वो 25 ना होके इसके 1100 मल्टीप्लाई, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27500, ठीक है, 27500 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी पुस्तकें रही होंगी स्टार्टिंग में, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है राम के पास जितने पैसे थे उसका 22.9% श्याम को और शेष धन का 25% खाने पर और शेष धन का 14.7% यातायात पर खर्च कर देता है, तो अंत में उसके पास शेष 41100 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितना धन था, ये बताना है कि स्टार्टिंग में उसके पास कितना पैसा था। तो फटाफट आप ना एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लो ताकि स्पेस हो जाए, ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये देखिए कर लेते हैं इसको सॉल्व। दिया हुआ है कि राम के पास जितने पैसे थे उसका कितना 22/9% शाम को दे दिया, और शेष धन जो बचा, ठीक है, इसको देने के बाद उसका 25% खाने पर खर्च कर दिया। कितना 25% कहाँ खर्च कर दिया, खाने पे। फिर कह रहा है कि शेष धन का जो शेष बचा उसका 14/7% यातायात पे, 14/7 यातायात पे खर्च कर दिया। तो भाई 22/9% होता क्या है, 2/9 क्या होता है 2/9, तो इसको तो 2/9 लिख दोगे। और 25 कितना होता है 1/4, कितना होता है 1/4, और ये होता है 1/7। ये आपको पता होना चाहिए या सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि अगर स्टार्टिंग में उसके पास जो धन था वो 9 रुपये था, अगर उसके पास 9 रुपये थे तो उसमें से उसने अगर 2 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, श्याम को दे दिए, तो श्याम को देने के बाद अगर उसके पास 9 रुपये थे, श्याम को दे दिए 2 रुपये, तो बचे 7, ठीक है, ये माइनस लिख देना, ये सब खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। अगर उसके पास 4 रुपये थे तो 4 - 1 1 रुपये, पर 25% का मतलब क्या है -1, ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ 3। अगर उसके पास स्टार्टिंग में 7 थे तो 7 - 1 कितना 6 रह गए। बस सॉल्व कर लो, जो कटता है काट दो। तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, और 3 से ये 3 पे जाएगा, और 3 से ये 2 पे जाएगा, 3 2 जा 6, और 2 से ये 2 पे जाएगा। यानी कि ये तो ये आसान हो गया, 2:1 आ गया। तो इसका रेशियो का मतलब क्या है, 2:1 का मतलब क्या है कि अगर उसके पास स्टार्टिंग में जो धन था 2 रुपये था, अगर 2 रुपये थे तो लास्ट में कितने रह गए इन द एंड 1 रुपये रह गए। लेकिन लास्ट में कह रहा है कि उसके पास जो धन रह गया वो कितना रह गया 41100 रह गया। कितना रह गया 41100, यानी कि इसका कितना टाइम 41100 टाइम। तो स्टार्टिंग में भी धन अगर 2 रुपये ना होके इसका कितना गुना हो जाएगा 41100, ठीक है, यानी कि 00 और 228 ये रहा होगा, 282200 ये पैसे उसके पास स्टार्टिंग में रहे होंगे। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6। देखो क्वेश्चन कह रहा है
गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों पर, यानी कि देखो शेष नहीं कह रहा है, कह रहा है 40%, 20% किताबों पर और स्टेशनरी पर और शेष का जो बचा था, मतलब इन दोनों का जो खर्च हुआ और शेष का जो बचेगा उसका 50% परिवहन पर क्या करता है, खर्च करता है। हॉस्टल, किताब आदि और परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 जो शेष का आधा रह जाता है, जितना रह जाता है उसका आधा रह जाता है, ठीक है, उसे वह बचाता है। उसे अपने पिता से कितने रुपए मिले थे? गौरव स्पेंड 40% ऑफ हिज फादर मनी। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो और थोड़ा स्पेस की नीड है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो। देखो कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए करना क्या है, कह रहा है कि गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40%, कहीं शेष तो नहीं रखा, जहाँ शेष दे दे तो उसका मतलब उससे आगे वाला, ठीक है। 40% हॉस्टल पर, 20% प्लस 20% क्या हो जाएगा, प्लस 20%, यानी कि 60% खर्च कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है और स्टेशनरी पर और शेष का, अब जो बचा ना, जो बचा उसका, ठीक है, 50%, ये 50% खर्च करता है परिवहन पर, ठीक है। तो देखो 60% का मतलब क्या है, 3/5, क्या है 3/5, इसको लिख सकते हैं 3/5 और इसको लिख सकते हैं 1/2, क्या लिख सकते हैं 1/2। यानी कि अगर वो उसके पास स्टार्टिंग में 5 रुपये थे तो एंड में कितने बचे, 5 - 3 2 बचे। अगर 5 रुपये थे तो 3 माइनस कर दोगे तो ये आ गया। अगर स्टार्टिंग में 2 रुपये थे उसके पास, ये माइनस कर दोगे तो बना जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है, हाँ 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा 5:1, कितना आ जाएगा 5:1। अब ये जो रेशियो आया, जो स्टार्टिंग में अगर उसके पास 5 रुपये थे तो लास्ट में इन द एंड कितने बचे, 1 बचा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 जो शेष का आधा है, मतलब शेष का आधा, तो शेष कितना होगा भाई, 900 होगा ना, इसका डबल होगा, यानी कि ये इसका 1 का 900 गुना, तो इसलिए ये 5 ना होगा जो स्टार्टिंग में उसके बाद पैसे होंगे, इसके 900 गुना 4500 रुपये रहे होंगे। कितने रहेंगे, 4500, 4500 रुपये रहे होंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है मोहन घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है, ठीक है, जितना वो कमाता है उसका 50% खर्च करता है। और देखो शेष आ गया, जहाँ रिमेनिंग आ जाए ना, शेष आ जाए, फिर वो अगला वाला, ठीक है। कह रहे शेष में से 50% जो बचा था उसका 50% परिवहन पर खर्च कर दिया और 25% मनोरंजन पर और 10% खेलकूद। तो ये सब एक साथ ही आया, देखो लगातार कोई इसमें शेष नहीं आ रहा है, रिमेनिंग नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये अलग खर्च किया और ये सब एक साथ खर्च किया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर करते हैं क्वेश्चन को। देखो आ जाओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मोहन अपनी घरेलू चीज़ों को मासिक आय पर 50% खर्च करता है और शेष कितनी बची, 50% प्लस 25% एक साथ कर रहा है, रिमेनिंग नहीं आ रहा ना इसमें, प्लस 10%। ये थोड़ा ध्यान रखना रिमेनिंग का और शेष का ना। तो 50% का मतलब क्या, 1/2, कितना है 1/2, और ये कितना होता है, ये होता है 17, इसको ऐड करोगे तो 85 आएगा। कितना आएगा 85। तो 85% का मतलब क्या, जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 17/20। कितना आ जाएगा 17/20। जब इसको सॉल्व कर लेना, 85 अपॉन है, नीचे 100 लिखोगे, फिर उसको कट कर लेना आराम से, ठीक है। तो यानी कि अगर वो उसके पास 12 रुपये होते हैं स्टार्टिंग में, कितने होते हैं 12 रुपये, और उसमें से 1 रुपये खर्च कर देता है, तो उसके पास कितने बचते हैं, 12 नहीं है भाई, 1/2, ठीक है। क्या है भाई, 50/100 आएगा ना, तो 1/2 हो जाएगा कट के, तो ये आया 1/2। तो अगर उसके पास स्टार्टिंग में 2 रुपीज़ हैं, 1 रुपये खर्च कर देता है, तो उसके पास कितने बचे, 1 रुपये बचा। अब जो रिमेनिंग था, यानी कि उसके पास अगर 20 रुपये होते तो वो अगर 17 रुपये खर्च कर देता, मतलब 85% किसके बराबर है, 17 के, तो खर्च कर देता, तो 3 रुपये बचते उसके पास। जो कट्टा है काट दो, लेकिन कट कोई नहीं रहा, तो एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 की 20 में, तो कितना हो जाएगा 40। रेशियो 3 की 1 में करोगे 3। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है, ये 3 को अच्छे से लिख लेते हैं, ये आ गया 3। तो क्वेश्चन देखो कह रहा है कि और शेष 900 की राशि बचत करता है। तो स्टार्टिंग में उसके पास कितने थे, 40 रुपये थे,
और जो इन द एंड बचे, लास्ट में बचे 3 रुपये बचे, तो वो कह रहा है 3 नहीं बचे, लास्ट में जो बचत राशि है उसके पास कितनी है, 900 रुपये की है। कितनी है, 900 रुपये की। इसकी कितने टाइम, 3 3 या 9, इनकी 300 गुना, कितनी, 300 गुना। तो स्टार्टिंग में जो रुपये उसके पास होंगे वो 40 ना होके इसके कितने गुना, 300 गुना, यानी कि 300 टाइम कितने रहेंगे, 4 3 1200। तो उसके पास कितने रुपये रहेंगे, 1200 रुपये रहे होंगे। 12,000 ना, एक जीरो ये है, तो 12,000 रुपये रहे होंगे। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक काम करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।